मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने एक बहुत खुला बड़ा मैदान है, तो वहाँ पर अक्सर प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, लोग तमाशे दिखाते रहते हैं। तो एक साहब गधे के साथ तमाशा दिखा रहे थे। शर्त ये थी कि उस गधे की गर्दन नाव में जो हिलवा देगा उसे 500 रुपये का इनाम। सबने कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हो पाया। मैंने उनसे पूछा, मैं ट्राई करूं क्या? बोले कीजिए। मैं गया, मैंने गधे के कान में कुछ कहा, उसने फौरन नाव में सर हिला दिया। गधे वाला बोला, तुमने ऐसा उसके कान में आखिर क्या कह दिया? मैंने कहा, मैंने तो बस इतना ही कहा कि मैं कवि हूँ, कविता सुनाऊं? खैर, वो 6 महीने बाद अपने गधे को और ट्रेन करके लाया। इस बार शर्त ये थी कि पहले उसकी गर्दन हाँ में और बाद में जो ना में हिलवाएगा उसे 1000 रुपये इनाम। पर फिर सबने कोशिश की, कोई सफल नहीं हो पाया। मैंने उनसे पूछा, मैं ट्राई करूं? वो बोले, बिल्कुल कीजिए। मैंने गधे के कान में कुछ कहा, उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने उसके कान में कुछ और कहा, उसने ना में सर हिला दिया। अब की बार तो उसने मेरे पाँव ही पकड़ लिए। बोले, गुरु अब की बार क्या कह दिया? मैंने कहा, मैंने तो बस इतना ही कहा कि पहचाना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, सुनाऊं? बोला ना। खैर, आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कविता सुनाऊंगा तो आप भी ना ही कहेंगे, लेकिन आपके ना के बावजूद मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। जिस विषय पर मैंने ये कविता लिखी है उस समस्या को मैंने स्वयं भोगा है, और हमारे देश की आने वाली न जाने कितनी ही पीढ़ियाँ उससे दो चार होंगी। कविता का शीर्षक है अनूठा स्वयंवर। एक लड़की का स्वयंवर रचाया गया, उसमें शहर के छटे हुए लोगों को बुलाया गया। एक लड़की का स्वयंवर रचाया गया, उसमें शहर के छटे हुए लोगों को बुलाया गया। उसमें नेता भी थे, व्यापारी भी, इंजीनियर, डॉक्टर भी थे और अधिकारी भी। पिता ने लड़की से माला छीनकर हवा में उछाल दी और एक अनुसूचित जाति के युवक के गले में डाल दी। एक लड़की का स्वयंवर रचाया गया, उसमें शहर के छटे हुए लोगों को बुलाया गया। उसमें नेता भी थे, व्यापारी भी, इंजीनियर, डॉक्टर भी थे और अधिकारी भी। पिता ने लड़की से माला छीनकर हवा में उछाल दी और एक अनुसूचित जाति के युवक के गले में डाल दी। लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो वे बोले, इसके सामने औरों का क्या वजूद है? ये जहां भी जाएगा इसकी सीट पहले से ही मौजूद है। इसके सामने औरों का क्या वजूद है? ये जहां भी जाएगा इसकी सीट पहले से ही मौजूद है। ये किसी भी नौकरी में बिना सूचना दिए घुस जाता है, इसीलिए अनुसूचित कहलाता है। ये किसी भी नौकरी में बिना सूचना दिए घुस जाता है, इसीलिए अनुसूचित कहलाता है। यही तो भविष्य में कलेक्टर या एसपी बनेगा और तुम्हारे लड़के को चपरासी बनने का भी चांस नहीं मिलेगा। यही तो भविष्य में कलेक्टर या एसपी बनेगा और तुम्हारे लड़के को चपरासी बनने का भी चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये रिस्क क्यों उठाऊं? जिसका भविष्य उज्जवल है उसको दामाद क्यों ना बनाऊं? जिसका भविष्य उज्जवल है उसको दामाद क्यों ना बनाऊं? एक बार मैं भी दामाद होते होते रह गया। हुआ यूं कि मैं एक सिंधी लड़की से प्यार करता था, तो शादी के लिए उसके पिताजी के पास गया बात करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे 2 ही सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, बड़ी क्या करता है तुम? मैंने कहा, मैं कवि हूँ। बोले, वो तो ठीक है, पर करता क्या है? मैं चुप हो गया। खैर, वो बोले, कोई बात नहीं, मतलब की बात करता है, बड़ी कमाता कितना है? मैंने कहा, 3000 रुपये महीना। बोले, चढ़िया हो गया है, 3000 रुपये महीना, इतना महंगाई है, बड़ी खर्चा कैसे चलेगा? खैर, कोई बात नहीं, मेरा बेबी भी 2000 कमाता है। मैंने कहा, उसके तो मैंने पहले ही जोड़ लिया।